तो दोस्तों ऋग्वेदा इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे जो मध्य प्रदेश के वन वाला जो टॉपिक चल रहा है उसका पार्ट हम 1 और 2 कंप्लीट कर चुके हैं और पार्ट 3 का लेक्चर 1 कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, आज हम इसमें पार्ट 3 का लेक्चर 2 कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, जो कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, असिस्टेंट रजिस्ट्रार और पटवारी, व्यापम आदि एग्ज़ामों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है भाई, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दें और साथ ही ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो आपके पास पहुंचती रहे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। इससे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक और न्यूज़ दे देना चाहता हूं। अगर आप ये वीडियो पढ़ रहे हो, अगर आप असिस्टेंट रजिस्ट्रार की तैयारी कर रहे हो तो मेरे द्वारा पार्ट बी की सारी पीडीएफ कंप्लीट हैं, ऑब्जेक्टिव और थ्योरी। अगर आप ये परचेज करना चाहती हैं तो मुझसे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, आपको थ्योरी के लिए पर यूनिट 15 रुपीज़ पे करना रहेगा और ऑब्जेक्टिव के लिए पर यूनिट 30 रुपीज़ पे करना रहेगा। तो ठीक है भाई, चलिए आगे देख लेते हैं आज की इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, सिवनी छिंदवाड़ा जिले की सीमा पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। यानी पूछा गया है मध्य प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो सिवनी और छिंदवाड़ा की सीमा पर स्थित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी बॉम्बे। पेंच राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में सिवनी और छिंदवाड़ा की सीमा पर स्थित है। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि जो पेंच राष्ट्रीय उद्यान है वो भारत के 2 राज्यों में विस्तृत है, एक तो मध्य प्रदेश और एक कौन सा, महाराष्ट्र। ठीक है, तो जो महाराष्ट्र में है वो कहाँ पर पड़ता है, नागपुर वाले एरिया में पड़ता है। ठीक है, और मध्य प्रदेश में कहाँ पर, सिवनी और छिंदवाड़ा में पड़ता है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान किन 2 जिलों की सीमा पर स्थित है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान किन 2 जिलों की सीमा पर स्थित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान पन्ना एवं छतरपुर 2 जिलों की सीमा पर स्थित है, यानी कि इसका ए आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पेंच राष्ट्रीय उद्यान सतपुड़ा पहाड़ियों के दक्षिणी भाग में किन जिलों के अंतर्गत स्थित है। ठीक है, तो ये रिपीटेशन क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये सिवनी और छिंदवाड़ा के अंतर्गत क्या है, स्थित है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पेंच राष्ट्रीय उद्यान के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो देख लेते हैं, इसका क्षेत्रफल 449.39 वर्ग किलोमीटर है, ये सही है। इसकी स्थापना 1983 में की गई थी, ये भी सही है। 1992 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था, ये भी सही है। तो इसके आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान के बारे में ये तीनों कथन क्या है, सत्य है। यानी कि इसकी स्थापना 1983 में और इसको जो प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था वो कब किया गया था, 1992 में। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए मध्य प्रदेश में टोटल कितने राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल हैं तो आंसर लगाएंगे 6 और प्लस 1 अभयारण्य है रातापानी। ठीक है, रातापानी अभयारण्य शामिल है। मैंने प्रत्येक राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जानकारी दी है, आप सभी वीडियो को मेरी प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। मध्य प्रदेश के वन के नाम से मेरी पीडीएफ वो प्लेलिस्ट तैयार है। आगे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पेंच राष्ट्रीय उद्यान का नाम परिवर्तित करके इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान कब रखा गया था। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान का जो नाम परिवर्तित करके इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी कब रखा गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी बॉम्बे। 2001 में यह नाम किया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पेंच राष्ट्रीय उद्यान किन 2 राज्यों की सीमा पर स्थित है। तो मैंने इससे पहले चर्चा की थी, पेंच राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पर स्थित है, यानी कि बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक पाए जाने वाला वन्य जीव कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा काले हिरण। मध्य प्रदेश के पेंच राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक पाए जाने वाला वन्य जीव है। ठीक है, आगे देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान में सबसे चर्चित स्थल कौन सा है। तो इसके ऑप्शन दे रखे हैं, देखो क्या क्या हैं, काला पहाड़, नीला पहाड़, लाल पहाड़, हरा पहाड़। तो इसका सही आंसर क्या है, काला पहाड़ पेंच राष्ट्रीय उद्यान का सबसे चर्चित स्थल है। ठीक है, आगे देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान पर द जंगल बुक किसके द्वारा लिखी गई है। तो द जंगल बुक किसके द्वारा लिखी गई है, आंसर हो जाएगा बी बॉम्बे रूडयार्ड कपलिंग के द्वारा द जंगल बुक लिखी गई है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पेंच राष्ट्रीय उद्यान में मोगली लैंड विकसित किया गया है। पहला क्वेश्चन तो यहीं पर पूछा जाएगा कि मोगली लैंड किस राष्ट्रीय उद्यान में विकसित किया गया है। तो आंसर हो जाएगा पेंच राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है, तो क्वेश्चन देख लेते हैं, पेंच राष्ट्रीय उद्यान में मोगली लैंड विकसित किया गया है, जहाँ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कब से मोगली लैंड उत्सव आयोजित
किया जाता है। मोगली लैंड उत्सव कब से आयोजित किया जा रहा है? तो आंसर हो जाएगा वर्ष 2004 से उत्सव आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग होकर गुजरता है? ठीक है, तो देख सकते हैं भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH-44 है। तो यही राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 यानी कि डी दिल्ली इसका बिल्कुल क्या है? सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। शिवपुरी में स्थित माधव राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई थी? तो इसका आंसर क्या होगा? बी बॉम्बे। 1958 में क्या की गई थी? माधव राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई थी, जो कहाँ पर स्थित है? शिवपुरी जिले में स्थित है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान किन दो जिलों की सीमा पर स्थित है? तो आंसर हो जाएगा सीधी और सिंगरौली, यानी बी बॉम्बे सही है। सीधी और सिंगरौली की सीमा पर स्थित है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई थी? ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई थी? तो आंसर हो जाएगा सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1981 में सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई थी। आगे देख लेते हैं। बरही नदी, जो बरही नदी है ना, वो किस राष्ट्रीय उद्यान से प्रवाहित होती है? तो इसका आंसर सही क्या है? माधव राष्ट्रीय उद्यान से क्या होती है? प्रवाहित होती है बरही नदी, जो कि शिवपुरी में स्थित है। माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? शिवपुरी में स्थित है। आगे चलती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक वन घनत्व पाया जाता है? यानी मध्य प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जिसमें सर्वाधिक वन घनत्व पाए जाते हैं, यानी कि घने वन पाए जाते हैं? तो आंसर हो जाएगा ये, बिल्कुल सही है। यानी माधव राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक वन घनत्व पाया जाता है मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों में। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के पूर्व माधव राष्ट्रीय उद्यान सिंधिया राजवंश का शिकार स्थल था। यानी कि स्वतंत्रता से पहले कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? माधव राष्ट्रीय उद्यान किस राजवंश का? सिंधिया राजवंश का क्या था? शिकार स्थल था। जिन्होंने इस राष्ट्रीय उद्यान में किस नदी पर सांक्य सागर और जादव सागर झीलों का निर्माण करवाया था? ये जी गलत है, यहाँ पर झीलों का क्या करवाया था? निर्माण कराया गया था। तो ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सही, डी दिल्ली बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मनिहार नदी पर सिंधिया वंश के राजाओं के द्वारा क्या है? सिंधिया वंश के माधवराज सिंधिया के द्वारा सांक्य सागर और जादव सागर झील का क्या कराया गया था? निर्माण कराया गया था। आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सांक्य सागर झील किसकी सफारी के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर क्या है? मगरमच्छ। मगरमच्छ की सफारी के लिए कौन सा सांक्य सागर झील स्थित है, जो कि मध्य प्रदेश के माधव राष्ट्रीय उद्यान में किस नदी पर? मनिहार नदी पर स्थित है सांक्य सागर झील। आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, माधव राष्ट्रीय उद्यान से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग होकर गुजरता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? माधव राष्ट्रीय उद्यान से इसका पहले सही आंसर क्या था? NH, कौन सा? NH-3 राष्ट्रीय उद्यान से क्या है? माधव राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरने वाला क्या था? राष्ट्रीय राजमार्ग था। लेकिन NH-3 का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है? NH-46 क्या कर दिया गया है? NH-46, यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये बिल्कुल करेक्ट है। NH-46 राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान से गुजरने वाला क्या है? राष्ट्रीय राजमार्ग है। अगला क्वेश्चन है, भदैया कुंड, सुरबला की गरही एवं तात्या टोपे की समाधि किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है, भदैया कुंड, सुरबला की गरही एवं तात्या टोपे की समाधि किस राष्ट्रीय उद्यान में है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, माधव राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है भदैया कुंड, सुरबला की गरही एवं तात्या टोपे की समाधि, ये माधव राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है शिवपुरी में। आगे चलती हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भुईमाड़ गुफा, राजगढ़ी गिद्धा पहाड़, बरचर बांध, ठोंगा मंदिर, रमदाहा कुंड, कन्हैया दह यानी कि साता जलप्रपात आदि दर्शनीय एवं रमणीय स्थल किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित हैं? देखो एक बार और देख लेते हैं। भुईमाड़ गुफा, राजगढ़ी गिद्धा पहाड़, बरचर बांध, ठोंगा मंदिर, रमदाहा कुंड और कन्हैया दहा यानी कि साता जलप्रपात आदि दर्शनीय एवं रमणीय स्थल किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है, यानी कि बी इसका क्या है? करेक्ट आंसर है। आगे चलती हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत मणमास के समीप भरतरी वन क्षेत्र में सफ़ेद बाघ मोहन को रीवा के तत्कालीन महाराजा मार्तंड सिंह के द्वारा कब पकड़ा गया था?
क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कब पकड़ा गया था। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए सफ़ेद मौन को सबसे पहले किसने पकड़ा था, तो रीवा के तत्कालीन राजा किसने, महाराजा मार्तंड सिंह के द्वारा सबसे पहली बार सफ़ेद बाघ किसको, मोहन को पकड़ा गया था। लेकिन कब पकड़ा गया था, आंसर ये पूछा जा रहा है, तो आंसर आएगा 28 मई 1951, यानी कि इसका ए सही आंसर है। 28 मई 1951 को महाराजा मार्तंड सिंह के द्वारा इस बाघ को पकड़ा गया था, सफ़ेद बाघ मोहन को। ठीक है, और अगर इसका देखो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, एक स्पेशल क्वेश्चन ये भी है, देखो निम्नलिखित में किस राष्ट्रीय उद्यान के मतलब कब, तो दो क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप एक ये भी लगा के रखना है कि किस राष्ट्रीय उद्यान, तो आंसर आएगा आपका ये कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, ये निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत मणमास के बर्तरी सफ़ेद बाघ मोहन के तत्कालीन महाराजा मार्तंड सिंह के द्वारा, तो इसका आंसर हो जाएगा संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा हो जाएगा, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, और कब, 28 मई 1951 को। ठीक है भाई, एक क्वेश्चन अब क्लियर हो गया है। अगला क्वेश्चन है 23वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अविभाजित मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान था। अविभाजित मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो इसका सही आंसर आएगा संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। मध्य प्रदेश, कौन से मध्य प्रदेश का, अविभाजित मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान था, लेकिन वर्तमान में कौन सा है, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका क्षेत्रफल कितना है, 940 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन है, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल कब किया गया था, जो मध्य प्रदेश में 1974 से शुरुआत है प्रोजेक्ट टाइगर, तो इसका आंसर हो जाएगा 2008 में संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई थी, तो आप देख सकते हैं संजय में कितने वर्ड हैं, 3 वर्ड, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, 1983 में की गई थी। ठीक है, आपको लास्ट वाली डिजिट थोड़ा सा कैरी करके रखना है। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई थी, आंसर आएगा 1983 में की गई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल कब किया गया था। क्वेश्चन पूछा जा रहा है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल कब किया गया था, तो आंसर हो जाएगा ये बिल्कुल सही है, 1999 में प्रोजेक्ट टाइगर में सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान को क्या कर लिया गया था, शामिल कर लिया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में किस वन्य जीव की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, कृष्ण मृग की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें मुख्यतः इंडियन बाइसन गौर पक्षी पाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा, इंडियन बाइसन गौर पक्षी पाया जाता है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है, तो आंसर आएगा सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। अगले क्वेश्चन की ओर चलती हैं, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक किन वृक्षों की अधिकता पाई जाती है, तो आंसर आएगा सागौन वनों की क्या पाई जाती है, अधिकता पाई जाती है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत पचमढ़ी को प्रदेश का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व घोषित कब किया गया था। क्वेश्चन पूछा है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत पचमढ़ी को प्रदेश का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व कब घोषित किया गया था, तो आंसर आएगा 1999 में क्या किया गया था, पचमढ़ी को मध्य प्रदेश का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया था, जो कि यूनेस्को सूची में कब शामिल किया गया था, तो आंसर आएगा 2009 में शामिल किया गया था। कब शामिल किया गया था, 2009 में शामिल किया गया था। ठीक है भाई, और मध्य प्रदेश में अगर पूछे जाए मध्य प्रदेश में कुल कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं, तो मध्य प्रदेश में कुल 3 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। पहला तो कौन सा है, पचमढ़ी, जिसे 1999 में बनाया गया था। दूसरा मध्य प्रदेश का बायोस्फीयर रिजर्व है कौन सा, अचानकमार, जिसे 2005 में बनाया गया था। ठीक है, और मध्य प्रदेश का तीसरा जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो कौन सा है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का तीसरा बायोस्फीयर रिजर्व है, जिसे मध्य प्रदेश में कब 2011 में बनाया गया था, और 2020 में इसको क्या है, यूनेस्को की सूची में शामिल कर लिया गया है। और अचानकमार 2005 में बना था, जिसे 2012 में यूनेस्को की सूची में क्या किया गया था, शामिल किया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में प्रसिद्ध मड़ई पर्यटन स्थल किन 2 नदियों के संगम पर स्थित है।
किन दो नदियों के, यानी अगर आपसे पूछा जाए मड़ई पर्यटन स्थल किस राष्ट्रीय उद्यान में, तो आंसर आएगा सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में। अगर ये पूछा जाए कि जो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है मड़ई, वो किन दो नदियों के संगम पर स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी पॉम्बे, तवा और तेनवा नदियों के संगम पर स्थित है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है जिसमें प्रशासनिक तौर पर बस, जीप, हाथी, डोंगी एवं नाव चलाने की क्या रहती है, अनुमति रहती है, तो आंसर हो जाएगा सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में ये अनुमति प्रदान की गई है, जो कि मध्य प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। अगला देख लेते हैं, ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है, तो आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान निर्माणाधीन है। अभी वहाँ पर ऐसा कोई राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, और इसका जो निर्माण कब से है, 2004 में इसकी क्या है आधिकारिक घोषित किया गया था। ठीक है, आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान डायनासोर किस जिले में स्थित है, तो डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, धार जिले में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई थी, तो आंसर आएगा मध्य प्रदेश में 2010 में डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। ठीक है भाई, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई थी, तो मैंने अभी बताया था वर्ष 2004 में ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। आगे देख लेते हैं, भोपाल स्थित वन विहार राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई थी, तो आंसर पूछा जा रहा है वन विहार की स्थापना, तो आंसर आएगा डी दिल्ली 1979 में मध्य प्रदेश में वन विहार राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भोपाल स्थित वन विहार राष्ट्रीय उद्यान कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है, तो आंसर आएगा 4.45 वर्ग किलोमीटर में, यानी कि डी दिल्ली बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 4.45 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भोपाल स्थित वन विहार राष्ट्रीय उद्यान को वन विहार नाम कब प्रदान किया गया था। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान को वन विहार नाम कब प्रदान किया गया था, तो इसका डी दिल्ली बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1983 को वन विहार राष्ट्रीय उद्यान को वन विहार राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। आगे देख लेते हैं, मध्य प्रदेश का एकमात्र सर्प उद्यान तथा ISO प्रमाणित आधुनिक चिड़ियाघर कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा वन विहार राष्ट्रीय उद्यान आधुनिक प्रमाणित ISO प्रमाणित आधुनिक चिड़ियाघर है, और मध्य प्रदेश का एकमात्र सांप उद्यान भी है। ठीक है, आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में वन्य जीवों को गोद लेने की प्रथा कब से चलाई जा रही है, प्रथा कब से प्रारंभ की गई थी, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में वन्य जीवों को गोद लेने की प्रथा प्रारंभ कब से की गई थी, आंसर हो जाएगा वर्ष 2008 से मध्य प्रदेश के वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में वन्य जीवों को गोद लेने की प्रथा चलाई जा रही है, कब से, 2008 से। सी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में किस द्वार पर राजा भोज झील के किनारे काष्ठ निर्मित कैफेटेरिया आकर्षण का प्रमुख केंद्र है, यानी कैफेटेरिया है और काष्ठ निर्मित है, जो कि राजा भोज झील के किनारे स्थित है, और किस द्वार पर, तो इसका आंसर हो जाएगा चीकू द्वार। ये आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना अभयारण्य के रूप में कब की गई, यानी कि इसको सबसे पहले अभयारण्य कब बनाया गया कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान को, तो आंसर हो जाएगा बी बॉम्बे 1981 में कूनो पालपुर को क्या है अभयारण्य के रूप में स्थापित किया गया था, और वर्ष 2018 में इसको क्या कर दिया गया है, राष्ट्रीय उद्यान बना दिया गया है। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन है, कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है, तो आंसर आएगा श्योपुर जिले में स्थित है कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पालपुर कूनो अभयारण्य या कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब प्रदान किया गया, तो मैंने जैसे अभी बताया था वर्ष 2018 में क्या है पालपुर कूनो अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान का क्या दे दिया गया है, दर्जा प्रदान किया गया है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मध्य प्रदेश में विकसित किए जा रहे जंगल गलियारा परियोजना या योजना के तहत कौन से राष्ट्रीय उद्यान सम्मिलित हैं, देख लेते हैं पेंच बांधवगढ़, तो ये भी सही है, कान्हा किसली सतपुड़ा ये भी सही है, पेंच पन्ना ये भी सही है, यानी कि पेंच बांधवगढ़, कान्हा किसली, सतपुड़ा, ये सभी राष्ट्रीय उद्यानों को मध्य प्रदेश में जो जंगल गलियारा बनाया जा रहा है उसके तहत एक दूसरे से जोड़ा जाएगा, तो यानी इसका डी दिल्ली आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान से एशियाई शेरों को पुनर्वासित मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में किया जाएगा, यानी कि पुनर्वासित किस राष्ट्रीय उद्यान में किया जाएगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पालपुर कूनो राष्ट्रीय उद्यान में पुनर्वासित करने की योजना चल रही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं,
मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में 19 सितंबर 2015 में बाघ नदी के किनारे 6.5 करोड़ वर्ष पुराने डायनासोर के जीवाश्म पद चिन्ह प्राप्त हुए हैं? तो आंसर हो जाएगा डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान में। कितने? 19 सितंबर 2015 को। किस नदी के किनारे? बाघ नदी के किनारे। और कितना पुराना? 6.5 करोड़ पुराना। ठीक है, 19 सितंबर 2015 को। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मध्य प्रदेश की किस राष्ट्रीय उद्यान में प्रदेश का एकमात्र सर्व सुविधा संपन्न रेस्क्यू सेंटर स्थापित किया गया है? तो आंसर होगा वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। और इस वीडियो का आज का अंतिम क्वेश्चन है, नामीबिया से आए चीतों को मध्य प्रदेश के पालपुन कूनो राष्ट्रीय उद्यान में कब पुनर्वासित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? 17 सितंबर 2022। कब? 17 सितंबर 2022, यानी कि बी बॉम्बे करेक्ट आंसर है। कब? 17 सितंबर 2022। और इस दिन मोदी जी का बर्थडे भी था। ठीक है, अब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि जो नामीबिया से जो चीता लाए गए हैं उन चीतों का 8 जो चीते लाए गए हैं उन चीतों का नाम क्या रखा गया है, और इनमें से जो 5 मादा चीते हैं और 3 नर चीता हैं, तो इन 8 का नाम क्या रखा गया है। ठीक है, और इस 17 सितंबर 2022 को जो नरेंद्र मोदी जी का बर्थडे था, यानी कि जन्म दिवस था, वो कौन से नंबर का जन्म दिवस था? ठीक है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। आगे की इसी प्रकार मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की जितनी यूनिट वाइज अगर आप ये PDF प्राप्त करना चाहती हैं या फिर आप ये ऑब्जेक्टिव लगाना चाहती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कर दें, और साथ ही ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो आपके पास पहुंचती रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।